टीएमसी का राज है, ममता दीदी का। जी जी। ममता दीदी का राज है। तो वहाँ पे क्या है कि पवन जी को जान से मारने की धमकियां भी आ रही थी। पवन सिंह जी को जान से मारने की मारने की धमकी है, धमकियां आ सबसे रही बड़ी हैं। खबर है। हाँ, जो नड्डा साहब जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीजेपी के, तो जेपी नड्डा साहब के साथ मीटिंग हुई है, बहुत अच्छी मीटिंग हुई है। और नड्डा जी ने दिलासा दिया है कि हाँ, हम आपके साथ हैं और आगे किसी और जगह से टिकट मिल सकता है। नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं द ग्रेट पब्लिक, मैं आपके साथ रबू। जैसे ही पवन सिंह जी को आसनसोल से टिकट मिलता है बीजेपी की तरफ से, जैसे ही भोजपुरी इंडस्ट्री में खुशी का माहौल हो जाता है, सारे लोग बधाई देने लगते हैं। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि पवन सिंह जी टिकट रिटर्न कर दिए हैं? इसी मुद्दे पे हमसे बात करने के लिए सुमन सिंह जी हैं। सबसे पहले भी स्वागत है। आपका भी स्वागत है और जितने लोग देख रहे हैं सबका स्वागत है। भाई जी के चैनल को सब्सक्राइब करिए, खूब सारा प्यार दीजिए। पवन सिंह जी को आसनसोल से टिकट मिला लेकिन लौटा दिया, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? गट्स होना चाहिए वो भी काम करने के लिए, उतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। लोगों को टिकट मिलता है तो लोग खुश हो जाता है कि कैसे भी बस टिकटवा आ जाए। लोग ये सोचते हैं कि कैसे भी टिकट आ जाए। यहाँ पे पवन सिंह के अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि उन्होंने इतनी बड़ी पार्टी का टिकट, मतलब टिकट मिला था लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। क्या इसके कारण लिए है? भी कॉन्फिडेंस चाहिए। क्या कारण है कि रिटर्न कर दिए? कारण है, बहुत सारा कारण है। पहली चीज़ तो बहुत लोग कह रहे हैं कि वेस्ट बंगाल है, अपना क्षेत्र नहीं है, उनको यूपी बिहार में ज़्यादा इंटरेस्ट है। ऑब्वियस ही बात है भाई, बिहार का आदमी है। बिहार, यूपी बिहार की जनता ज़्यादा जानती है, समझती है उनको। और वहाँ वेस्ट बंगाल ना भाषा समझ में आएगा ना कुछ वगैरह, थोड़ा सा इशू होगा। ये एक एक्स फैक्टर है। ये लोगों का कहना है, मेरा कहना नहीं है। ऐसा लोग कह रहे हैं, अपना रीज़न, सबका अपना अपना मन है, अपना अपना रीज़न लोग बता रहे हैं। लेकिन मैंने टीम से बात किया, सुबह सुबह कॉल किया मैंने, तो बहुत सारी बातें हुई। कुछ इंटरनल चीज़ें भी हैं जो मैं नहीं बता सकता कि वहाँ मीटिंग के दौरान क्या क्या बातें हुई। मुझे ये सब मालूम है लेकिन मैं नहीं बता सकता, उसके पीछे भी रीज़न है। और पवन सिंह जी की बात है तो उन्होंने जो पोस्ट डाला था कि मैं चुनाव नहीं लड़ सकता, तो उसके पीछे भी रीज़न है। वो उन्होंने खुद के मन से पोस्ट नहीं किया था, उनको कोई शौक़ नहीं है कि इतना बड़ा अवसर वो ठुकरा दें। लेकिन उसके पीछे रीज़न है। मैंने टीम से बातें किया तो उन्होंने बताया कि जेपी नड्डा साहब जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीजेपी के, तो जेपी नड्डा साहब के साथ मीटिंग हुई है, बहुत अच्छी मीटिंग हुई है। और नड्डा जी ने दिलासा दिया है कि हाँ, हम आपके साथ हैं और आगे किसी और जगह से टिकट मिल सकता है। लेकिन कहाँ से मिलेगा अभी कुछ कंफर्म नहीं है। लेकिन बंगाल से चुनाव वो नहीं लड़ने वाले हैं। और दूसरी चीज़, वहाँ पे टीएमसी का राज है, ममता दीदी का। जी जी। ममता दीदी का राज है। तो वहाँ पे क्या है कि पवन जी को जान से मारने की धमकियां भी आ रही थी। पवन सिंह जी को जान से मारने की धमकी है, सबसे बड़ी खबर है। हाँ, जो सीबीआई का जो इंटरनल रिपोर्ट्स आया है उसके मुताबिक पवन जी की रैली को भंग करना, उपद्रव मचाना उनकी रैली में, और यहाँ तक कि उनके जान को भी खतरा, ऐसा रिपोर्ट मिला है जिसकी वजह से सही निर्णय है। कहीं ना कहीं ये तो हो रहा है कि टीएमसी के जो लोग हैं गुंडागर्दी कर रहे हैं और ये भी जान रहे हैं कि पवन सिंह जाएंगे तो चुनाव जीत ही जाएंगे। तो गुंडागर्दी ही ना यार, ये गुंडागर्दी है ना। पिछले बार भी ऐसा ही हुआ था, बीजेपी के कई नेता मारे गए थे, जान से मारे गए थे, उनको जान से मार दिया गया था, बहुत हड़कंप मचा हुआ था। तो ये लोग सोच रहे हैं कि फिर वैसा ही करना है। तो ये गलत चीज़ है, ऐसा गुंडागर्दी नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि हमारे आदरणीय मोदी जी को भी वहाँ पे जाने से बैन लगाया गया था कि हम नहीं आने देंगे, नहीं घुसने देंगे बंगाल में। सोचिए, जो इंडिया के पीएम है, अपने भारत के पीएम है, प्राइम मिनिस्टर है, सोचिए। तो पवन जी तो अभी पॉलिटिक्स में बहुत पीछे है ना मोदी जी से। अभी तो शुरुआत की हाँ, अभी शुरुआत ही किए हैं। तो सोचिए, जब नरेंद्र मोदी जी के साथ ऐसी चीज़ें हो सकती है, तो पवन जी तो अभी पॉलिटिक्स में पहला कदम रख रहे हैं। तो अगर मैं अभी पवन जी के साथ हूँ तो यही कहूँगा कि उन्होंने सही निर्णय लिया है, क्योंकि भोजपुरी के लिए हमारे पवन जी धरोहर हैं, हमारे सबसे प्यारे हैं पवन जी। तो उन पे आँच हम नहीं आने दे सकते। पूरा भोजपुरी नहीं आने देगा, ये आपका पूरे भोजपुरी दर्शक, पूरा समाज नहीं आने देगा। तो जो भी निर्णय लिया है एकदम सही लिया है। अब आगे देखिए, अगला अपडेट का इंतजार करिए। क्या उम्मीद है, बिहार से ही लड़ेंगे कि उत्तर प्रदेश कहीं से? यूपी बिहार में ही मिले तो ज़्यादा बेटर है, मैं भी यही कहूँगा। अगर ये बिहार में मिलता है तो पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री के लोग उनको सपोर्ट करने के लिए पहुंच जाएंगे। कहीं मिलेगा यूपी बिहार का आदमी सपोर्ट करेगा, कहीं मिलेगा। पूरा यूपी बिहार का एक एक आदमी उनके साथ खड़ा है, क्योंकि वो हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री के लाल हैं, भोजपुरी माटी के बेटा हैं। और सबसे बड़ी चीज़, दिल के साफ इंसान है, छल कपट नहीं है उस इंसान के अंदर। एकदम भोला भाला आदमी है, भोले बाबा है, एकदम दिल के राजा आदमी। आपसे प्यार करेंगे तो अपना कलेजा निकाल के रख देंगे। पैसा उनके लाइफ में मैटर नहीं करता, उनके लाइफ में प्यार मैटर करता है, वो सबसे प्यार करते हैं। यूँ कहे तो पवन सिंह जी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री चुनाव लड़ रहा है। बिल्कुल, अगर सांसद बनते हैं तो सिर्फ पवन जी सांसद नहीं है, आप सब सांसद हो। आप पूरा भोजपुरी के एक एक इंसान सांसद है। और जितने लोग हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में, सबको उतरना चाहिए ग्राउंड में पवन जी के सपोर्ट के लिए। बस अब अगला अनाउंसमेंट का वेट है।
अगला ऑफिशियल अनाउंसमेंट क्या आता है हम लोग को भी इंतज़ार है, और जो भी आएगा जैसे भी आएगा पवन जी के साथ हम लोग खड़े हैं, कोई भी परिस्थिति हो खड़े हैं। कब तक ये आने का उम्मीद है, कुछ बताना चाहेंगे? देखिए 1-2 दिन में, 1-2 दिन में। हाँ 1-2 दिन में आ जाएगा, वेट करिए, मेरे चैनल से अपडेट मिलेगा ही, या फिर आप कॉल करके पूछ लीजिएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपने अपना कीमती बहुमूल्य समय अरे देने के आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे ज़रूरी समझा, मुझे उस लायक समझा, तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, उन लोगों को बताइए कि जो लोग सोच रहे थे कि पवन सिंह जी वहाँ से चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो ये कन्फर्म है कि नहीं लड़ेंगे, लेकिन जेपी नड्डा साहब के कहने पे ही वहाँ से चुनाव नहीं लड़ेंगे। बाकी अपडेट के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। नमस्कार।